नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को किया संबोधित। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां देश के विकास का खाका देश के सामने रखा, तो वहीं नए भारत के साकार होती कल्पना का चित्रण भी प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। जहां दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं नाजुक दौर से गुजर रही हैं, वहीं देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने अन्नदाता किसानों के योगदान को सराहा और कहा कि हमारी आर्थिक वृद्धि में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र उनका ऋणी है। वंचितों को वरीयता प्रदान करना सरकार की नीतियों और कार्यों के केंद्र में है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी जिक्र किया और कहा कि इस नीति से बदलाव आना शुरू हो गया है। आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और परिणामस्वरूप देश में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता आंदोलन में जान गंवाने वाली वीरांगनाओं को याद किया और इस बात पर खुशी जताई कि आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं, राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं। राष्ट्रपति ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जिक्र किया और कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की G20 अध्यक्षता का विस्तार से जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अग्रणी स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्र में हो रहे निर्णयों को न्यायसंगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि असामान्य मौसम की घटनाएं गरीब और वंचित लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं और शहरों के साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है। हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अपने आवास पर तिरंगा लहराया। प्रधानमंत्री की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय इतिहास में आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1947 को आज ही के दिन देश का विभाजन हुआ था। इस दिन भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र घोषित किए गए थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें आज के दिन 1947 में अपना सब कुछ खोने वाले अनगिनत व्यक्तियों के अथक संघर्ष और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि इतिहास में क्या क्या हुआ था, उस समय के नेतृत्व ने क्या क्या गलतियां की थी। डीआरडीओ द्वारा आउटरीच कार्यक्रम के तहत सोमवार को राजधानी दिल्ली में हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन केंद्रीय विद्यालय आर के पुरम सेक्टर 8 में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुरानी दिल्ली के विभाजन संग्रहालय में संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आम जनता के लिए 16 अगस्त से फिर से खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का साल में 2 बार लोग अवलोकन कर सकते हैं। 15 एकड़ में फैला हुआ अमृत उद्यान 16 अगस्त से 17 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा। इस दौरान आम लोग ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन घूम सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इस कड़ी में देश भर में कई सरकारी और सार्वजनिक भवनों और स्मारकों को शानदार लाइट से सजाया गया है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा दिया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भी तिरंगे की रोशनी से जगमग है। कैंपस में शानदार लाइटिंग की गई है। इंडिया गेट घूमने आए बड़ी संख्या में लोगों ने इस रोशनी का लुत्फ उठाया और इसकी सराहना की। देश के संसद भवन को भी रोशनी से सजाया गया है। संसद की पुरानी और नई दोनों ही इमारतें रात में की गई रोशनी से जगमग हैं। इनकी खूबसूरती देखते बन रही है। चंद्रयान-3 आज चंद्रमा के और करीब पहुंच गया। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास चंद्रयान-3 चंद्रमा की चौथी कक्षा में प्रवेश कर गया। अब ये 150 किलोमीटर गुणा 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसरो ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऑर्बिट बदलने का इसका अगला अभियान 16 अगस्त को भारतीय समयानुसार करीब 8:30 बजे किया जाएगा। इससे पहले इसरो ने 6 और 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई थी। चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चांद के बाद अब सूरज की स्टडी करने की तैयारी में है। इसके लिए आदित्य L1 नाम की ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे अगस्त के अंत में लॉन्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 3 दिनों से प्राकृतिक आपदा से घिरे मंडी जिले में 13 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बादल फटने से 7 लोगों की मौत की सूचना है। प्रदेश में कई स्थानों पर तबाही की स्थिति लगातार बनी हुई है। शिमला के समर हिल इलाके में शिव मंदिर के पास बड़ा हादसा हुआ। मंदिर पर पहाड़ टूटकर गिर पड़ा, जिससे मलबे में करीब 30 लोग दब गए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे के मद्देनजर कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समर हिल शिव मंदिर हादसे के स्थल का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में बाढ़, बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने राज्य में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी ली। मौसम विभाग के प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे तक मानसून इसी प्रकार सक्रिय रहेगा। राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश का क्रम जारी रहने से नदियों और नाले में उफान आ गया है। हिमाचल प्रदेश के चुराह, सलूनी सहित कई जिले पहाड़ी क्षेत्र में धुंध के आगोश में चले गए हैं। जिला प्रशासन ने खराब मौसम में लोगों से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही वाहन चालकों को भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवागमन की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि 15 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर और हमीरपुर इस अलर्ट में शामिल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। सुबह मालदेवता से सटे कुमालडा क्षेत्र में दून डिफेंस एकेडमी का 5 मंजिला भवन गिर गया। उत्तराखंड के चमोली जनपद में रविवार रात से शुरू हुई भारी बारिश आज भी जारी रही। जनपद के थराली, नंदानगर, पीपलकोटी क्षेत्र में नदियों के साथ साथ पहाड़ी नाले उफान के साथ बह रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान थराली में हुआ है। उत्तराखंड के थराली गांव और केरा गांव में कई मकान और गौशालाएं मलबे में दब गई हैं। कई जगह छोटे पुल टूट गए हैं। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों ने रात घरों से बाहर रहकर बिताई। चमोली पुलिस ने नदी के किनारे रहने वाले थराली, नारायण बगड़, कर्णप्रयाग और उसके नीचे बसे लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नंदानगर में मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही है। ऋषिकेश में सीमा डेंटल विस्थापित क्षेत्र आमबाग में बारिश के कारण मकान जलमग्न हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम मकानों में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने पर वहां पहुंची। टीम ने राफ्ट की सहायता से 20 लोगों को रेस्क्यू की। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के कारण यातायात बाधित होने के बाद 14 और 15 अगस्त को 4 धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह चल रहा है और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। रैली का आयोजन सिविल प्रशासन किश्तवाड़ ने 52 BN CRPF किश्तवाड़ के सहयोग से किया है। किश्तवाड़ के मालीपथ स्थित पुलिस चौकी से
इस विशाल तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत हुई, जो मुख्य बाजार, कुली चौक, संग्राम भट्टा गांव से होते हुए भंडारकूट होते हुए लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करके सीआरपीएफ कैंप पर पहुंची। किश्तवाड़ के उपायुक्त डॉक्टर देवांश यादव, एसएसपी खलील अहमद पोसवाल और 52 बीएन सीआरपीएफ बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट परमा शिवन ने मोटरसाइकिलों पर सवार लोगों के जुलूस का नेतृत्व किया। इस जुलूस में 150 बाइकर्स थे। रैली उत्साह और देशभक्ति के जोश के साथ संपन्न हुई। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए इस बार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के थांगचांग में सरपंचों को आमंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किए जाने पर सरपंचों ने खुशी जाहिर की है। देश हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से मना रहा है। बीएसएफ ओडिशा ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा से सटे सेक्टर 88 में एक निजी कंपनी में आग लग गई। समय रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आज सावन का छठा सोमवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। महाकाल की विशेष भस्म आरती देखने के लिए भक्त सुबह से ही कतार में खड़े नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के खुर्दा में ट्रेन प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने तेजस रैक के साथ भुवनेश्वर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। इस दौरान वाराणसी में झूलेलाल भवन में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाने और पथराव के दोषी 3 लोगों की जमानत की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों पर गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने कहा कि अपील पर विस्तार से सुनवाई के लिए अलग बेंच का गठन किया जाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक छात्र की मौत के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच पूरी करने और अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। टीवी चैनलों के स्वनियमन की मौजूदा प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफी बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि टीवी चैनल हत्या के मामले में जांच से पहले ही निष्कर्ष निकालने लगते हैं। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक WPI संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जुलाई 2023 के लिए जुलाई 2022 की तुलना में घटकर 1.34% हो गई। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटने से खनिज तेल, बुनियादी धातु, रासायनिक उत्पाद, कपड़ा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई है। पिछले महीने यह दर 4.12% दर्ज की गई थी। यह गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेल, बुनियादी धातु, रासायनिक उत्पाद, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट की वजह से है। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 79.27 अंक की तेजी के साथ 65,401.92 के अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की अगर बात करें तो 6.25 अंक के साथ 6.25 अंक की बढ़त के साथ ही 19,434.55 के स्तर पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश 15 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। ये स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी करने पर 7.6 और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। अमृत कलश स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। अगर कोई एफडी पर ज्यादा ब्याज चाहता है, स्कीम में निवेश कर सकता है। अमृत कलश स्कीम में बैंक के ब्रांच जाकर भी निवेश किया जा सकता है। वहीं नेट बैंकिंग और SBI योनो ऐप के जरिए भी निवेश किया जा सकता है। अमृत कलश एक स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट यानी एफडी है, जिस पर एफडी की तरह लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। चीन की नाराजगी को दरकिनार करते हुए ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई अमेरिका पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। चीन ने विलियम लाई को ट्रबल मेकर यानी मुसीबत पैदा करने वाला बताया है और ताइवान की तरफ पलटवार की बात कही है।
विलियम लाई ने कहा कि ताइवान ना तो चीन की धमकियों से डरने वाला है, ना ही वो पीछे हटने वाला है। ईरान के ऐतिहासिक शहर शिराज में स्थित शाह चिराग की मजार पर हुए हमले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एक हमलावर को हिरासत में लिया गया था। दक्षिण ईरान के फार्स प्रांत की राजधानी शिराज की इस दरगाह में 1 साल के भीतर दूसरी बार हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हथियारबंद हमलावर ने शाह चिराग दरगाह में घुसने की कोशिश की और वहां पहुंचे लोगों पर गोली चला दी। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने 21 से 31 अगस्त तक ग्रीष्मकालीन युद्धाभ्यास की घोषणा की है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने मिसाइल उत्पादन संयंत्र सहित प्रमुख सैन्य कारखानों का दौरा किया। खबरों के मुताबिक किम जोंग रक्षा कारखानों का लगातार दौरा कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन करने पर जोर दे रहे हैं। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने किम के इस हालिया दौरे की कई तस्वीरें जारी की। किम के इस दौरे में अधिकारी भी शामिल रहे। आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए प्राइमरी चुनाव में मतदाताओं ने देश के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों को करारा झटका दिया है। धुर दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिलेई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल 22 प्रत्याशियों में लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। 90% मतों की गिनती के बाद जेवियर मिलेई ने करीब 30.5% वोट हासिल किया। नाइजर में जुंटा प्रशासन ने अपदस्थ राष्ट्रपति बजौम पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है। घोषणा के बाद पश्चिमी अफ्रीकी समूह के साथ नाइजर के सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। नाइजर के विद्रोही सैनिकों के मुताबिक अपदस्थ राष्ट्रपति के खिलाफ उच्च राजद्रोह के साथ साथ देश की सुरक्षा खतरे में डालने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। अपदस्थ राष्ट्रपति बजौम को सैन्य शासन द्वारा प्रताड़ित करने की खबरों का खंडन करते हुए जुंटा ने पश्चिमी अफ्रीकी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर सैन्य सरकार को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। फिडे विश्व कप में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 5वें दौर के दूसरे क्लासिकल मुकाबले के बाद 3 युवा भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नवीनतम रैंकिंग में 3रे स्थान पर पहुंच गई है। भारत ने इंग्लैंड को पछाड़कर 1 स्थान के सुधार के साथ 3रा स्थान हासिल किया है। पृथ्वी शॉ ने इंग्लैंड में चल रहे वनडे कप में नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेलते हुए डरहम के खिलाफ शानदार शतक लगाया। पृथ्वी शॉ ने 76 गेंदों पर 125 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने 18 साल के करियर के बाद पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिन ने इंग्लैंड के लिए 69 वनडे 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। जेनिक सिनर ने कनाडा ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इटली के सिनर ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को सीधे सेटों में हराया। कनाडा ओपन में महिला एकल का खिताब चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को जीतने में सफलता मिली। जेसिका पेगुला ने फाइनल में रूस की सैमसोनोवा को शिकस्त दी। महिला फुटबॉल विश्व कप में मंगलवार को खेले जाने वाले सेमीफाइनल में स्वीडन और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा। प्री क्वार्टर फाइनल में स्वीडन ने पिछले बार के विजेता अमेरिका को हरा दिया। वहीं दूसरी ओर स्पेन ने नीदरलैंड को क्वार्टर फाइनल में हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। पेरिस सेंट जर्मन ने ब्राजील के फॉरवर्ड नेमार को सऊदी प्रो लीग की टीम अल हिलाल को ट्रांसफर करने के सौदे पर सहमति व्यक्त की है। यह ट्रांसफर लगभग 90 मिलियन यूरो एड ऑन फी के साथ होगा। इंग्लिश क्लब चेल्सी ब्राइटन के मिडफील्डर मोइसेस काइसेडो के साथ अनुबंध करने के करीब पहुंच गया है। चेल्सी काइसेडो के लिए ब्रिटिश रिकॉर्ड 115 मिलियन पाउंड देने के लिए राजी हो गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल और चेल्सी के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबला 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। लिवरपूल के लिए डियाज और चेल्सी के लिए एक्सेल दिसासी ने गोल दागे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के अन्य मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर्स को ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में गत विजेता बार्सिलोना ने ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नए सत्र में अपने पहले मैच में बार्सिलोना ने गेटाफे के साथ गोल रहित ड्रॉ के साथ संतोष किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हेग का कहना है कि अगर हैरी मैग्वायर प्लेइंग टीम में स्थान के लिए लड़ने के लिए नहीं तैयार है तो उनके लिए क्लब छोड़ना बेहतर होगा। ब्रिटेन की महिला धावक डायना एशर स्मिथ का कहना है कि बुडापेस्ट में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए वो पूरी तरह तैयार है। डायना एशर स्मिथ ने 2019 में हुई चैंपियनशिप में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ध्वजारोहण कर भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस मेरे लिए गर्व की बात है। गायिका और गीतकार रश्मित कौर ने कहा है कि देश की आज़ादी का जश्न मनाने वाली देशभक्ति की धुनें उनकी संगीत यात्रा की नींव का एक बड़ा हिस्सा है। रश्मित कौर ने स्वतंत्रता दिवस के अपने बचपन के पलों को भी याद किया। सूफियाना प्यार मेरा और कुर्बान हुआ में लीड रोल निभाने वाले फेमस एक्टर राजवीर सिंह का कहना है कि उनके भारतीय सेना के जवान पिता उनके सबसे बड़े नायक और योद्धा हैं, जिनकी वे प्रशंसा करते हैं। क्विज बेस्ड रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 15 के प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें स्टूडियो के अंदर और साथ ही अपने घर से शो देखने वाले दर्शकों से जुड़ने का मौका मिलता है। बॉलीवुड के लिए पिछला शुक्रवार खासा रहा। बहुप्रतीक्षित फिल्में गदर 2, OMG 2, जेलर और भोला शंकर एक साथ रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इनके प्रदर्शन को लेकर उद्योग जगत में भारी संशय था, लेकिन सोमवार को यह निराधार साबित हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा की अपकमिंग फिल्म जवान का रोमांटिक सॉन्ग शलेया रिलीज हो गया है। गाने का वीडियो किंग खान ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।